बेटा बात ऐसी है, मैं मोदी जी को भी जानता हूँ और पहले भी और मेरी माँ भी कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रही है। हाँ, और सब कुछ देखा है। हमें मोदी जी की उम्मीद है, मोदी जी की उम्मीद है, वही आने चाहिए। हाँ, आपको सर? बिल्कुल है, मोदी से और किससे। सर आप कह रहे हैं आपकी आपकी फैमिली से कांग्रेस के चीफ रहे। लेकिन आज मोदी जी की वैल्यू है। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है? पहले की सरकार गंदे लोगों को बाइज्जत बरी कर देती थी, लेकिन अब की सरकार है वो गलत को गलत, सही को सही कर रही है। अच्छा, हमारी जो यूथ है वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है? कुछ खास नहीं सोचती उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इतने नहीं चल रहे जितने मोदी चल रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है विपक्ष से आपको? बिल्कुल भी नहीं है, सारे को रखे बदमाश। एक आदमी के खिलाफ 10 कुत्ते खड़े हो जाए तो वो सारे नालायक हैं। वो काम किया है जो आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। राम मंदिर जैसा निर्माण उन्होंने कराया। कश्मीर जो भारत का हिस्सा होते हुए भी 70 साल आज़ाद हो गए हमारे भारत को, लेकिन आज तक भारत का हिस्सा नहीं था वो। तो बीजेपी सरकार ने उसको भारत का हिस्सा बनाया। सर आपका नाम क्या है? काफी सिंह कहाँ से है सर आप? नांगलोई से। क्या बात है। ये बताइए 2024 में इलेक्शन है सर, आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बढ़िया नेता कौन लगते हैं आपको? मोदी है। कैसा कामकाज लग रहा है? आपके प्रधानमंत्री जानती हैं आप उनको? हाँ, कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या उन्होंने क्या काम किया है जो लग रहा हो कि बढ़िया हो रहा है या अच्छा? जो भी अभी कर रहे हैं वो सब अच्छा ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक तो उन्होंने राम मंदिर का किया है। अच्छा, हमारी जो यूथ है वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है? कुछ खास नहीं सोचती उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी के बारे में आप लोग नहीं सोचते? मैंने उनके बारे में ज़्यादा खास मतलब मैं ऐसा कुछ जानती नहीं हूँ, बट वो इतने मतलब जो कर रहे हैं वो इंडिया वालों को पसंद नहीं आता। खैर वो जैसे जो फार्मर्स वगैरह उनके साथ मतलब उनके साथ बातचीत भी करते हैं वगैरह वगैरह, बट इतने नहीं चल रहे जितने मोदी चल रहे हैं। मतलब मोदी जी का जादू चल रहा है? हाँ, चल रहा है ऑफ कोर्स। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी लहर खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला मोदी जी का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 2024 में कौन आएगा आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स मोदी। मैम आप क्या कहेंगी? 2024 में कौन आएंगे मोदी जी ही आने चाहिए। आपके हिसाब 2024 में योगी जी आने चाहिए। से? योगी जी? हाँ, नहीं, क्योंकि देश को योगी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। मैम कह रही हैं योगी जी का काम आपको बेहतर लगा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमित शाह कह चुके हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाएंगे। नहीं, मेरी नज़र में तो मोदी नहीं, योगी जी आने चाहिए। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है? पहले की सरकार गंदे लोगों को बाइज्जत बरी कर देती थी, लेकिन अब की सरकार है वो गलत को गलत, सही को सही कर रही है। लेकिन एक और बात कही जाती है कि मोदी योगी की जो जोड़ी है सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम करते हैं। नहीं, दोनों के अकाउंट खाली पड़े, कहाँ जेबें भर रहे हैं? जेबें तो उनकी भरी हैं, सोनिया गांधी एशिया में नंबर 1 पे हैं। जेबें कहाँ हैं? योगी का अकाउंट देखो, मोदी जी का अकाउंट देखो। तो मतलब आपको नहीं लगता कि ये लूटने के लिए काम? बिल्कुल भी नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। कह रहे हैं ये तो सिर्फ अपने आप। स्कैंडल कांग्रेस के समय में इतने तो कभी नहीं हुए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, खासतौर पर मोदी जी की सरकार ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के अलावा ये कभी कुछ करते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा बीजेपी में मुस्लिम है। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका में जाकर? वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं पारिवारिक। हाँ, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया इसलिए भड़ास निकाल रहे हैं। कह रहे हैं इस बार मोदी लहर खत्म होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके कहने से क्या होता है? जनता फैसला करेगी। यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, एक तंत्र नहीं है। बहुत राज कर लिया उन्होंने, अब किसी अच्छे इंसान की बारी है, उसको राज करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार तीसरी बार हैट्रिक अगर लगा पाएगी तो बीजेपी? बिल्कुल लगाएगी। कोई उम्मीद नहीं है विपक्ष से आपको? बिल्कुल भी नहीं है, सारे को रखे बदमाश। एक आदमी के खिलाफ 10 कुत्ते खड़े हो जाए तो वो सारे नालायक हैं। वो काम किया है जो आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। राम मंदिर जैसा निर्माण उन्होंने कराया। कश्मीर जो भारत का हिस्सा होते हुए भी 70 साल आज़ाद हो गए हमारे भारत को, लेकिन आज तक भारत का हिस्सा नहीं था वो। तो बीजेपी सरकार ने उसको भारत का हिस्सा बनाया। कैसा लग रहा है मोदी जी का कामकाज? अगर मैं आपसे पूछूं 9 सालों में 2014, 2019, अब 2024 आने वाली है, तो हमारी महिलाएं जो देश की हैं उनको कुछ मिला? हाँ जी, मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ बदलाव आया है। अब जैसे अब नोटबंदी का देख रहे हैं, 3 तलाक वाला केस देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चेंजेस आए हैं ये। लेकिन 3 तलाक जो आपने जिक्र किया, कुछ लोग बड़े खिलाफ रहे हैं कि ये जो मुस्लिमों का लॉ है इसमें क्यों घुसे, क्या वजह है?
देखिए मैम, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं। आपके हिसाब से मोदी सरकार ने अच्छा काम बहुत कुछ अच्छा हुआ है जी। सर आपके मोदी जी का कामकाज, मेरा सवाल है उन्हीं से जुड़ा हुआ, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और हमारी जो जनता है उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी। आपके हिसाब से सर बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से 2 बार आई और अब 2024 में भी बात आ रही है कि शायद आ सकती है? बेटा बात ऐसी है, मैं मोदी जी को भी जानता हूँ और पहले भी और मेरी माँ भी कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रही है। हाँ, और सब कुछ देखा है। लेकिन जो आदमी, क्या नाम था सर? हाँ जी, स्वर्गीय ईश्वर देवी फ्रॉम करनाल। अगर आप जाते हुए चंडीगढ़ कभी गए होंगे तो वहाँ पे नमस्ते चौक है। हाँ। आपके हिसाब से कौन आएंगे? बेटा बात ऐसी है, जो आदमी काम करेगा, सही सोचेगा, वो आएगा। हमें मोदी जी की उम्मीद है, मोदी जी की उम्मीद है, वही आने चाहिए। हाँ, आपको सर? बिल्कुल है, मोदी से और किससे? आप कह रहे हैं आपकी फैमिली से कांग्रेस के चीफ रहे। लेकिन आज मोदी जी की वैल्यू है। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि इनकी मम्मी पहले कांग्रेस की मेंबर थी, लेकिन आज लेकिन आज के दिन मोदी जी ही हैं सब कुछ। कौन कौन सा कारण है? बेटा सबसे बड़ा, कितने घंटे सोते हैं? बाकी किसी को कहिए 6 घंटे तो डॉक्टर बोलते हैं सो, तो बंदा 2 घंटे करके फिर अपना फिट रख रहा है और आ रहा है जा रहा है। उसको पता है हवाई जहाज में कोई रेस्ट नहीं है। आप जाइए, मैं आपको 2-4 भेजता हूँ। मैं आपको मान लिया एक दिन जो आपका 8-10 घंटे चैनल हो, आप पूरा काम करें, आपकी गाड़ी भी जाएगी, आपको सब कुछ होगा, परेशानी आपको होगी। आप मुझे 6 घंटे पहले उठ के दिखा देना। देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या काम किया? है क्या काम किया? सबसे बड़ा काम किया है सेल्फ रिलाइन। और कांग्रेस ने जो किया, गरीबी हटाओ, गरीब हट गए। मैं वो दोनों का कंपेरिजन दे रहा हूँ। उसके बाद में जो आदमी काम करेगा बेटा, जो नई चीज़ें करेगा, जैसे आज तक पहले हमेशा थे हम लोग बाहर से मांग आते थे और कमीशन खाते थे। आज वो जब हमारे देश में बन रहा है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वही तो बिकेगा। और कौन कौन से निर्णय मोदी सरकार ने लिया जो आपको बेहतर लगे कांग्रेस की सरकार से? बेटा मैं 1960 से पहले कश्मीर में था। क्या धारा 370 हटने से कश्मीर के हालात बदल गए? बिल्कुल पड़ेगा। जब आप जाएंगे, जैसे आपका मीडिया है, वो भी एक नॉलेज देता है। देखो बेटा पीछे, तो जब देगा तो अच्छे काम होंगे ना। अगर आप रॉन्ग न्यूज़ दोगे तो कौन सुनेगा? तो आपके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन आने? मैं तो चाहता हूँ मोदी आए। आपके लिए मैम, जनता के हिसाब से, और आपने तो खैर कांग्रेस की सरकार से आपका खास जुड़ाव रहा है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या काम? बताया ये भी मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बताया ये भी आपको। बस हाँ, नहीं सब बहुत अच्छा किया उन्होंने। गरीबों को प्रॉपर्टी दी है, हाँ? कितना मतलब ये राशन पानी सब फ्री दिया है, गरीबों का उद्धार किया उन्होंने सब ने। तो आपको नहीं लगता कि जो एकजुटता हो रही है विपक्ष की, वो मोदी जी को हरा सकती है? उससे क्या होगा बेटा? मोदी जी को कैसे भी नहीं हटाना है इनको। ये अमेरिका में बोलते हो, आप यहाँ बोल लो। जो अमेरिका यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो मुझे क्यों बोलने दिया जा रहा? बताइए, आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? मैं भी 73 हूँ, अरे दबाया जा रहा है। मैं मोदी से 1 साल बड़ा हूँ। और वो कहते हैं जी, मैंने सुना है कि साहब इंजेक्शन देंगे आप कोरोना का तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। आई एम 73, मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ? अब मुझे बताओ नहीं क्यों नहीं हुआ? और फिर सच्चाई पे चलोगे, आपको टेंशन ईज होगा। अगर आप टेंशन पालोगे तो बीमारी मिलेगी।